In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Good evening, everyone. Welcome to my channel, Learning with Anila Khatri. Students, in today's video, we are going to translate paragraph number 6 and 7 of chapter number 9, All is Not Lost. So, let's start with paragraph number 6. I continued to work on Hira. मैंने हीरा पर काम जारी रखा. आई कंटिन्यूड, मैंने जारी रखा. वर्क, काम. आप देखभाल भी कह सकते हैं बिकॉज डेफिनेटली एक पेशेंट पे जो काम है वो उसकी लुक आफ्टर करना ही होता है. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा. मैंने हीरा पर काम जारी रखा. बट लेकिन शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. ओ माई गॉड. आई कंटिन्यू टू वर्क ऑन हीरा. मैंने हीरा पर काम जारी रखा. बट लेकिन शी वॉज नॉट मेकिंग मच रिकवरी. वो ज़्यादा सेहतयाब नहीं हो रही थी. आई फेल्ट, मैं महसूस करती. एज हेल्पलेस, उतना ही बेबस. एज शी वॉज, जितना वो करती. टू सी हर, उसे देखकर. लाई, पड़ा हुआ. ऑन बेड, बिस्तर पर. इन अ मिजरेबल स्टेट, काबिल रहम हालत में. I felt as helpless as she was to see her lie on bed in a miserable state. मैं उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में पड़ा हुआ देखकर उतना ही बेबस महसूस करती जितना कि वो करती थी. One more time and you need to be very careful. मैं उसे बिस्तर पर काबिल रहम हालत में पड़ा हुआ देखकर उतना ही बेबस महसूस करती थी जितना कि वो करती थी. Could I be able, क्या मैं काबिल हो जाऊंगी या हो सकूंगी टू जस्टिफाई, जवाब पेश करने के. माई स्टैंड, अपने मौक़िफ़ का. बिफोर द सीनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टरों के सामने. Could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं सीनियर डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी. क्या मैं सीनियर डॉक्टर्स के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश करने के काबिल हो सकूंगी. स्टूडेंट्स, ये स्टेटमेंट इसलिए यूज़ की जा रही है, कुड आई बी एबल टू जस्टिफाई माई स्टैंड बिफोर सीनियर डॉक्टर्स, बिकॉज doctor actually has refused that patient, like, and senior nurse was like, she is a hopeless patient, and doctor said that we don't think that she can walk ever again. but रहीला ने actually insist करके डॉक्टर्स के सामने insist किया उसने बार बार, और उसने स्टे कराया हीरा को आईसीयू में. Right, so now she is getting worried because Hira is not getting better, and the nurse Rahila is getting worried what will happen, like what I will say in front of senior doctors in case she will not get recover. Like the different kind of questions are coming in her mind. Right, could I be able to justify my stance before the senior doctors? क्या मैं senior डॉक्टरों के सामने अपने मौक़िफ़ का जवाब पेश कर सकूंगी. I did not lose hope. मैंने उम्मीद नहीं खोई. I did not lose hope. मैंने उम्मीद नहीं खोई. I continued to work. मैंने काम जारी रखा. With patience, सब्र के साथ. And kept doing, और करती रही. Exercises, वर्जिशें. With her, उस पर. I continued to work with patience and kept doing exercises with her. मैंने सब्र के साथ काम जारी रखा और उस पर वर्जिशें करती रही. Gradually, आहिस्ता आहिस्ता. Gradually means slowly, आहिस्ता आहिस्ता. I could see, मैं देख सकती थी. हर उसे, making a slight recovery, थोड़ा सा सेहतयाब होते हुए. Gradually, I could see her making a slight recovery. आहिस्ता आहिस्ता मैं उसे थोड़ा सा सेहतयाब होते हुए देख सकती थी. One day, एक दिन. I was thrilled. खुशी से जज्बात की लहर दौड़ गई. Thrilled का मतलब एक्चुअली होता है लाइक सुपर एक्साइटेड हो जाना. राइट, वन डे, एक दिन. I was thrilled to see,
मैं मुझ में खुशी की लहर दौड़ उठी, या आप यूँ कह सकते हैं कि एक दिन मुझ में खुशी से जज़्बात की लहर दौड़ गई। टू सी, देखकर, शी लिफ्टेड हर लिटिल फिंगर, उसे अपनी छोटी उँगली उठाते हुए। ओह माय गॉड! One day I was thrilled to see her lifted her little finger. एक दिन उसे अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर मुझ में खुशी से जज्बात की लहर दौड़ गई। Oh my God! Like, like I have told you earlier that Shira was not getting better at all, right? And nurse was doing, kept on doing, like she was doing exercises all the time on her, like she was taking care of every nitty gritty of that patient. बट शी वॉज नॉट गेटिंग बेटर एट ऑल, राइट? तो यहाँ पे हमें बता रही है नर्स कि वन डे व्हाट हैपेंड, आई वाज सुपर एक्साइटेड टू सी व्हेन शी लिफ्ट हर लिटिल फिंगर। ओ माय गॉड! एक दिन क्या हुआ कि उसने अपनी छोटी उंगली को ज़रा सा मूव किया, हरकत नहीं किया है उसने, वो उठ के नहीं बैठी है, नथिंग हैपेंड, जस्ट उसने अपने लिटिल फिंगर को लाइट स्लाइड सा मूव किया। एक दिन उसे अपनी छोटी उंगली उठाते हुए देखकर मुझ में खुशी से जज्बात की लहर दौड़ गई। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था। ऑल वॉज नॉट लॉस्ट, सब कुछ ज़ाया नहीं हुआ था। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग टू वर्ड पैराग्राफ नंबर 7। आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया, ऑन अ 3 months ट्रेनिंग कोर्स, 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स पर, टू कराची। I was sent on a 3 months training course to Karachi. मुझे 3 माह के ट्रेनिंग कोर्स पर कराची भेज दिया गया। ओके। I made all possible attempts. मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की। Possible attempts का मतलब होता है मुमकिन कोशिशें। To leave my patient, अपनी मरीज़ा को छोड़ूं, in good hands, अच्छे हाथों में। I made all possible attempts to leave my patient in good hands. मैंने तमाम मुमकिन कोशिशें की अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ूं, या आप यूँ भी कह सकते हैं मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। स्टूडेंट्स, यहाँ पे गुड हैंड्स का क्या मतलब है अच्छे हाथों में? लाइक इसका मतलब ये है कि नर्स इज़ सेइंग आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, कि मैं अपनी जगह पे किसी अच्छी नर्स को ड्यूटी पे छोड़ के जाऊँ, राइट? मैंने अपनी मरीज़ा को अच्छे हाथों में छोड़ने की तमाम मुमकिन कोशिशें की। आई रिटर्न्ड, मैं वापस आई, आफ्टर 3 months, 3 माह के बाद, टू सी माई पेशेंट्स बेड, अपनी मरीज़ा का बिस्तर देखने के लिए, टेकन अप बाय एन अदर, जिस पर कोई और आ चुका था। ओ माई गॉड! I returned after 3 months to see my patient's bed taken up by an other. मैं अपनी मरीज़ा का बिस्तर देखने के लिए 3 माह के बाद वापस आई, जिस पर कोई और आ चुका था। मैं 3 माह के बाद अपनी मरीज़ा के बिस्तर को देखने के लिए वापस आई, जिस पर कोई और आ चुका था। My feet froze to the ground. मेरे पाँव ज़मीन में जम गए। Oh my God! Like she was scared. What happened? हीरा इतनी ज़्यादा उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी कि वो 3 months में क्योर नहीं हो सकती थी। And where is she? Right? My feet froze to the ground. मेरे पाँव ज़मीन में जम गए। I did not have the courage to ask. मुझ में ये पूछने का हौसला भी नहीं था। I did not have courage to ask. मुझ में ये पूछने का हौसला नहीं था। What happened? क्या हुआ? I did not have courage to ask. मुझ में ये पूछने का हौसला नहीं था। What happened? क्या हुआ? So students, this is all about translation of paragraph number 6 and 7 of chapter number 9, All is Not Lost. I hope it's quite clear to all of you, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. For my next video, do not forget to subscribe my channel Learning with Anila Kadri and press the bell icon. Thank you.